अस्सलाम वालेकुम। यूजीसी नेट जुलाई 2016 उर्दू का पेपर 3 है ये, जिसमें 75 क्वेश्चंस हैं और जिसके जवाबात इस वीडियो में पेश किए जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, बिर बहुटी किसकी नज़्म है? जवाब हो जाएगा सुरूर जहां आबादी। नंबर 2 सवाल है, नावल मासूमा कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? जवाब हो जाएगा नंबर 5, ये इस्मत चुगताई का नावल है, 3rd नंबर नावल है। इन्होंने ये कई नावल लिखे, जिनमें से तीसरा नावल इस्मत चुगताई का मासूमा है, जो 1961 ईस्वी में मंजर आम पर आया। अगला सवाल है, लीचियाँ, अलूचे और इलायचियाँ किसका अफसाना है? जवाब हो जाएगा सादत हसन मंटो। अगला सवाल है, मसनवी कुतुब मुश्तरी में मुश्तरी इब्तिदान किस नाम से मशहूर थी? जवाब हो जाएगा भागमती। कुतुब मुश्तरी उर्दू की मशहूर मकबूल मसनवी है, जिसके मुसन्निफ का नाम मुल्ला वजी है। ये मसनवी 1609 ईस्वी में लिखी गई। अगला सवाल है, मुज़ामिन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा? जवाब हो जाएगा नंबर 2, रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है, ये एक कोटेशन या कौल है कि कारी साहब की तहरीरों से तहकीक को जो ताकतवर अनासर मिलते हैं, उनमें ज़ाहिरी सतह पर सबसे नुमाया चीज़ तहकीक की ज़बान है, वगैरह। ये काजी अब्दुल वदूद के ताल्लुक़ से ये राय किसकी है? जवाब हो जाएगा रशीद हसन खां। अगला सवाल है, रामायण का एक सीन किसकी नज़्म है? जवाब हो जाएगा चकबस्त। चकबस्त रामायण का एक सीन, ये मशहूर नज़्म है जो यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल है। अगला सवाल है, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में किसका मजमून है? जवाब हो जाएगा कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर। इसके अलावा कन्हैया लाल कपूर के मज़ामीन में से मशहूर मजमून चीनी शायर भी यूजीसी नेट के सिलेबस में शामिल है। अगला सवाल है, फूल सुर्ख है किसका अफसाना है? जवाब हो जाएगा नंबर 4, कृष्णचंद्र। अगला सवाल है, तसलसल किसकी नज़्म है? जवाब अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान की एक मशहूर नज़्म एक लड़का है, और उनकी नज़्मों के मजमुओं में से एक मजमुआ यादें जो मशहूर है। अगला सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी की किस नज़्म को मजनू गोरखपुरी ने रोसो के मुआशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है? जवाब हो जाएगा कलजुग। अगला सवाल आता है कि मंटो के अफसाने मजमुआ चुगत में कुल कितने अफसाने हैं? जवाब हो जाएगा 9, यानी 9 इसमें अफसाने शामिल है। ये अफसानी मजमुआ 1948 ईस्वी में मंजर आम पर आया। अगला सवाल, ये एक शेर है और शायर की निशानदही करनी है इसमें। हम है काबा, हम है बुतखाना, हम ही है कायनात, हो सके तो खुद को भी एक बार सजदा कीजिए। ये एक शेर है। ये शेर किसका है? जवाब हो जाएगा नंबर 3, मजरू सुल्तानपुरी। मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम इसरारुल हसन खां है और उनका तखल्लुस मजरू है। अगला सवाल, अच्छा, मजरू के शेरी मजमूए का नाम गज़ल है।
اور دوسرا مشعل جاں۔ اگلا سوال ہے تاریخی لحاظ سے کون سی ترتیب درست ہے؟ ان میں سے تاریخی لحاظ سے یہ کنہیا لال کپور کے مضامین کے مجموعے ہیں، جس کا صحیح جواب ہو جائے گا نمبر 4، یعنی تاریخی لحاظ سے 1 2 3 4، یہ اس سیکوینس میں یہ درست ہوگا تاریخی لحاظ سے۔ اگلا سوال یعنی 15 نمبر سوال ہے مثنوی کتب مشتری کا کردار اتارد پیشے کے اعتبار سے کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا مصور۔ کتب مشتری میں جتنے بھی کردار ہے وہ ستاروں و سیاروں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ اگلا سوال یعنی 16 نمبر سوال ہے، یہاں ایک دعویٰ اور ایک دلیل پیش کیا گیا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے۔ ناظرین، یہ دعویٰ یعنی یہ قول رشید احمد صدیقی کا قول ہے یہ، اور دلیل یہ ہے کیونکہ غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ مقبول صنف ہے۔ تو ان میں سے اب پتہ کرنا ہے کہ ان 4 میں سے کون سا صحیح آپشن ہوگا۔ تو 3 نمبر آپشن ہوگا کہ دعویٰ صحیح اور دلیل بھی صحیح، یعنی دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے، 3 نمبر آپشن۔ اگلا سوال 17 نمبر سوال ہے، کس ناول میں فلیش بیک کی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے ان 4 ناولوں میں سے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 4 امراؤ جان ادا۔ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا مشہور ناول ہے جس میں فلیش بیک کی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے۔ 18 نمبر سوال ہے، ناول آگ کا دریا میں سرجو ندی کے کنارے شیام کرن گھوڑے سے کون اترتا ہے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 3 کمال الدین۔ 19 نمبر سوال ہے، حالی نے مرزا غالب کا مرثیہ کس ہیئت میں لکھا؟ جواب ہو جائے گا نمبر 4 ترکیب بند۔ یہ ویسے مولانا الطاف حسین حالی نے 5 شخصی مرثیے لکھے، 5، جن میں سے ایک مرثیہ غالب بھی ہے، جو کہ 10 بند پر مشتمل ہے۔ 10 بند اور 5 شخصی مرثیے۔ اچھا، 20 نمبر سوال ہے، شمس الرحمن فاروقی کے مطابق شاعر اپنے تجربے کو قاری تک پہنچانے کے لیے کن 3 مرحلوں سے گزرتا ہے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 1 اظہار، ترسیل اور ابلاغ۔ اگلا سوال ہے، حکایت نصیحت گرے مرغ اسیر و نافہمی صیاد کی، یہ سرخی کس مثنوی میں ہے؟ یعنی یہ سرخی یا ایک مضمون ایک ٹاپک کے نام پر اوپر میں ایک قصے کے پہلے عنوان کے طور پر کس مثنوی میں ہے؟ نمبر 4 اس کا جواب ہوگا گلزار نسیم۔ گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے۔ اگلا سوال ہے، اختر الایمان نے اپنی کس نظم کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 4 الو پتر۔ اگلا سوال ہے، فی زمانہ یہی حال دکن کا ہے، لکھنؤ اجر کے دکن آباد ہوا، میں تو گیا نہیں مگر سنا ہے کہ محلے لکھنؤ والوں سے آباد ہے، یہ عبارت کس ناول سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 3 امراؤ جان ادا۔
उमराव जान अदा मिर्ज़ा हादी रसवा का नावल है। अगला सवाल है, नज़्म मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई, यानी किस ज़बान से आई इन 4 ऑप्शंस में से। नंबर 4 हो जाएगा अंग्रेज़ी से। 25 नंबर सवाल है, शम्सुल उश्शाक किसका लक़ब है। जवाब हो जाएगा नंबर 4 मीरान जी। 26 नंबर एक कोटेशन या कौल है, इक़्तिबास इबारत है, जो इन में से किसके अफसाने से किस अफसाने से अखज़ किया गया है। यानी अंगारे की जलन से घबरा के उसने हाथ खींचा तो रुपया नीचे गिरा, जल्दी से उठाकर उसने फिर एक बार नोट को गौर से देखा वगैरह। ये इबारत जिलानी बानो के किस अफसाने से माखूज है। जवाब हो जाएगा नंबर 1 अद्दू। 27 नंबर सवाल है, दास्तान रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश कौन है। जवाब हो जाएगा नंबर 2 रानी केतकी का वालिद। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह का इंशा की दास्तान है, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में भी शामिल है। 28 नंबर सवाल है, मेरी मौत किसका अफसाना है। जवाब हो जाएगा नंबर 3 ख्वाजा अहमद अब्बास। इसके अलावा ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना अबाबील, जो कि उनका पहला अफसाना है, काफ़ी मशहूर अफसाना है। आनंदी भी इनका मशहूर एक अफसाना है। 29 नंबर सवाल है, आतिशे गुल किसके कलाम का मजमुआ है। जवाब हो जाएगा जिगर मुरादाबादी। शोला तूर भी इनके शेरी मजमुए हैं, और इसके अलावा आतिशे गुल जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस में भी शामिल है। नंबर 30 सवाल है, पतरस बुखारी ने मजमून लाहौर का जोग्राफिया में ख़याली तलबा की कौन सी किस्म बताई। नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर, यानी तीसरी किस्म इन्होंने बताई थी। इन्होंने कुल 5 किस्में बताई, जिनमें से तीसरी किस्म इस सवाल का जवाब होगा। 31 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में से किसने काबूस नामा लिखा। जवाब हो जाएगा नंबर 1 अंसर मानी। 32 नंबर सवाल एक शेर है, गालिब का ये शेर किसकी वफ़ात पर कहा गया था। तुम माह शबे 4 दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का ये नक्शा कोई दिन और। ये दिन और एक कलीदी लफ्ज़ है, जिससे हम इस शेर को का सही आंसर निकाल सकते हैं कि ये शेर किसकी वफ़ात पर लिखा गया या किस पर मरसिया लिखा गया। तो मरसिया आरिफ, आरिफ इक्वल्स टू दिन और एक कलीदी लफ्ज़ है, यानी 4 नंबर इसका जवाब होगा। और मरसिया आरिफ यूजीसी नेट के सिलेबस में भी शामिल है। अगला सवाल, ये एक कोटेशन है, ये किसका बयान है, यानी एक राय है या बयान है। ये पता करना है कि ये किसका बयान है। ये आपका शऊर नहीं है जो आपके वजूद को तय करता है, इसके बरक्स ये आपका समाजी वजूद है। समाजी लफ्ज़ समाजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका हम कीवर्ड लेकर आंसर निकाल सकते हैं नंबर 3, यानी कार्ल मार्क्स समाज और शऊर को लेकर बात करते हैं। तो आंसर 3 नंबर होना चाहिए, क्या हो है ही आंसर 3 नंबर। ठीक है। नंबर 34 सवाल है, बेरम और असलाम आगा हशर के किस ड्रामे के किरदार हैं। नंबर 2 हो जाएगा इसका जवाब, सफ़ेद खून। अगला सवाल है,
राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? जवाब हो जाएगा नंबर 2 दाना व दाम। दाना व दाम के अलावा गरहन, कोखजली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम होवे, मुक्ति बोध, ये राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमुए हैं। 36 नंबर सवाल है, बाबू बेदी के किस अफसाने का किरदार है? जवाब हो जाएगा नंबर 2 थलादम। 37 नंबर सवाल है, किताब का कफन किसका अफसानवी मजमुआ है? किताब का कफन, नंबर 4 इसका जवाब हो जाएगा कृष्णचंद्र। अगला सवाल आता है जो कि एक तवील कोटेशन है, ये तहरीर किस उर्दू नस्र निगार की है? इस तहरीर को एक दफ़ा पढ़िएगा तो इससे खुद ही ज़ाहिर हो जाएगा इसकी ज़बान से कि ये किसकी ज़बान हो सकती है। तो ये ज़बान है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़बान है। ये इसको पढ़िएगा अगर। हमारे वहम व ख़याल का एक फ़रेब ही है कि सरो सामाने कार अपने से बाहर ढूंढते रहते हैं। ये कैद खाने में रहकर उन्होंने ये बात या तहरीर की थी उर्दू नस्र जो गुबार खातिर में शामिल है। आंसर होगा नंबर 1 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 39 नंबर सवाल एक मरसिए का बंद है। मरसिए का बंद है और इसमें पूछा गया है कि ये बंद किसका है, यानी किस मरसिए निगार का ये बंद है। 39 नंबर सवाल का जवाब होगा नंबर 3 अनिस। यहाँ भी सादा सिंपल लैंग्वेज में आसान आम फहम ज़बान में ये मरसिया है, मरसिया का बंद है। आम फहम ज़बान को पढ़ते ही हमें हमारा जहन अनिस की तरफ जाता है, इसलिए आसानी होती है आंसर को अखज़ करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा नंबर 3 अनिस। अगला सवाल है, अख्तरुल ईमान का साले वलादत, साले विलादत यानी पैदाइश बताना है अख्तरुल ईमान। जवाब हो जाएगा नंबर 3 1915। अगला सवाल, यहाँ एक शेर दिया गया है। ये शेर कौन सी खुसूसियत पाती है? इस शेर में कौन सी खुसूसियत है? एक नूर बहार नार कोता के है फिर निगाह, चेहरा फरोग मैं से गुलिस्तां किए हुए। जवाब हो जाएगा नंबर 1 एजरी। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से कौन वज़न और काफ़िये को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझता? ज़रूरी नहीं समझता वज़न और काफ़िये को शेर के लिए। इसका जवाब हो जाएगा नंबर 1 मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। इन्होंने ये बात मुक़द्दमा शेर व शायरी में कही है। मुक़द्दमा शेर व शायरी में। अगला सवाल है, झेल में से कौन सा किरदार लाजवंती की पाकिस्तान से वापसी की खुशखबरी सुंदरलाल को सुनाता है? जवाब हो जाएगा नंबर 3 लाल चंद। लाजवंती ये यूजीसी नेट में शामिल अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमुआ, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो में शामिल है ये अफसाना लाजवंती। अगला सवाल है, ये एक शेर दिया गया है। इस शेर में कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है ये बताना है। जवाब हो जाएगा नंबर 4 लफ़ो नसर गैर मुरत्तब। कभी जुल्फ उठा दी तो मुंह नज़र आवे,
اسی امید پر گزرے ہے صبح و شام میری. لف و نثر غیر مرتب. اگلا سوال یعنی 46 نمبر سوال ہے. اردو شاعری کی ایک حیت مؤثر ہے. اس کے ہر بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا نمبر 4 یعنی 10. اگلا سوال ہے. انگارے کے مصنفین نفسیاتی نقطۂ نظر سے فرائڈ، فنی نقطۂ نظر سے جنسن، جوائس اور معاشی نقطۂ نظر سے کارل مارکس کے مقلد تھے. یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 3 یعنی علامہ سروڑ کی یہ رائے ہے. اگلا سوال. مثنوی ہشت بہشت کس کی تصنیف ہے؟ نمبر 3 ہو جائے گا جواب. اگلا سوال ہے. نظم طلوع اسلام اقبال کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 3 بانگ درا. بانگ درا علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو 1924 عیسوی میں شائع ہوا تھا. اور یہ بانگ درا کی آخری نظم ہے. اگلا سوال ہے. اس آباد خرابے میں صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 2 خود نوشت. اس آباد خرابے میں یہ ایک خود نوشت ہے، اختر الایمان جس کے مصنف ہے. اگلا سوال ہے 51 نمبر سوال. نمک کا داروغہ کس کا افسانہ ہے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 4 پریم چند. اگلا سوال ہے. راجندر سنگھ بیدی کے افسانے مجموعہ دانا و دام کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 2 بھولا. اگلا سوال ہے. یہ ایک شعر ہے، یہ کس مثنوی کا شعر ہے یہ بتانا ہے. اقرار میں تھی جو بے حیائی، شرمائی، لجائی، مسکرائی. اس کی زبان سے ہی ہمیں اس کی کہانی کی جھلک نظر آتی ہے جو کہ گلزار نسیم کے باغیچے کے سین کی طرف ہمیں لے جاتی ہے یہ جھلک. اور اس کا آنسر مختصر اس کا آنسر ہوگا نمبر 3 گلزار نسیم. اگلا سوال 54 نمبر سوال ہے. اندر سبھا امانت یعنی اندر سبھا ڈرامہ میں راجا اندر کی سبھا میں انسان کی موجودگی کی اطلاع راجا اندر کو کس نے دی؟ دیو نے دی تھی، لیکن کون سے کس دیو نے دی تھی یہ جواب بتانا ہے. تو 54 نمبر سوال کا جواب ہو جائے گا نمبر 3 یعنی لال دیو نے. اگلا سوال ہے. چھوئی موئی کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 4 عصمت چغتائی. اس سے قبل میں بھی ذکر کیا ہوں. چھوئی موئی دو ہاتھ اپنے دکھ، چھوئی موئی دو ہاتھ یہ عصمت چغتائی کے افسانے مجموعہ ہے. تیسرا مجموعہ اگلا سوال ہے. زبیدہ کس کا ڈرامہ ہے؟ زبیدہ کس کا ڈرامہ ہے؟ جواب ہو جائے گا خواجہ احمد عباس. اگلا سوال. مندرجہ ذیل ایک شعر ہے اور اس سے یہ کس کا شعر ہے یہ پتہ کرنا ہے. اے نور جان وہ دید ہے تیرے انتظار میں، مدت ہوئی پلک سوں پلک آشنا نہیں. یہ کس کا شعر ہے یہ بتانا ہے ان 4
ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन है, जो कि है 1 नंबर वली दकनी। अगला सवाल है, किस मसनवी के किस मसनवी से ज़्यादातर किरदार सैयारों के नाम पर है? जैसे कि क़बल ज़िक्र भी किया गया है कि कुतुब मुश्तरी में जितने भी किरदार है, ज़्यादातर किरदार वो सैयारों या सितारों पर नाम रखा गया है। नंबर 2 होगा सही जवाब, जिसके मुसन्निफ़ है मुल्ला वजही और 1609 इसकी सन तसनीफ़ है। ये कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की तसनीफ़ है। 59 नंबर सवाल है, नेरंग ख़याल के किस मज़मून में ज़ेली सुर्खियाँ वक्त, गुस्सा, इश्क, अफ़वाह या शोहरत और हुस्न की परी है? सही जवाब होगा नंबर 4, उर्दू अंग्रेज़ी इंशा पर्दाजी पर कुछ ख्यालात। 60 नंबर सवाल, एक शेर है, यह शेर किस मसनवी से अखज़ किया गया है, यह पता करना है। शेर के बहर से भी हम मालूम कर सकते हैं कि किस शेर से किस मसनवी से कौन सा शेर अखज़ किया गया है, इसलिए बहर को याद रखना चाहिए। जवाब हो जाएगा नंबर 2 सहरुल बयान। सहरुल बयान, ज़मीन नूर की आसमां नूर का, जिधर देखो उधर शमा नूर का। अगला सवाल है 61 नंबर सवाल, नावल उमराव जान अदा में शहर फैज़ाबाद के लिए कौन सा नाम आया है? फैज़ाबाद के लिए लफ्ज़ बंगला का इस्तेमाल किया गया है। उमराव जान अदा ये एक मिर्ज़ा हादी रसवा का नावल है, जिसमें उमराव हीरोइन है या मरकज़ी किरदार है, जिसमें फ्लैशबैक की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। 62 नंबर सवाल है, अफसाना गोली में नंबर 1 टेनिस प्लेयर कौन है? नंबर 1 टेनिस प्लेयर कौन है? निखत, तलत, आयशा या शफकत? शफकत तो नहीं होगा, आयशा, निखत या तलत। तो 62 नंबर का सही जवाब होगा तलत, जो कि निखत की छोटी बहन है। अगला सवाल है, किस नावल का किरदार तोरमाने है? सही जवाब हो जाएगा इसका नंबर 2 फिरदौस बरी। फिरदौस बरी। अगला सवाल है, लॉन जोन्स ने अजीम अदब की कितनी खूबियां बयान की है? जवाब हो जाएगा नंबर 1 अजमत के बारे में। इनकी किताब में 5 खूबियां बयान की गई है। अगला सवाल है 65 नंबर सवाल, कौन सा मजमुआ जोश का नहीं है? इनमें से कौन सा मजमुआ जोश का नहीं है? जवाब हो जाएगा नंबर 2 आतिशे गुल, जो कि जिगर मुरादाबादी का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल है, गुले बकावली का किस्सा किस मसनवी में नज़्म हुआ है? किस मसनवी में पेश किया गया है? जवाब हो जाएगा नंबर 4 गुलजार नसीम, दयाशंकर नसीम की मसनवी है ये। 66 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग नज़ीर अहमद के किस नावल का किरदार है? जवाब हो जाएगा नंबर 2 तौबतुन नसूह।
तौबतुन्नसूह मिर्ज़ा नज़ीर अहमद, तौबतुन्नसूह नज़ीर अहमद का एक मशहूर नावल है जिसमें कुल 12 अबवाब है। अगला सवाल आ जाता है, आतिशे गुल किसके कलाम का मजमुआ है? इससे कबल भी ये सवाल आ चुका है, जिसका जवाब होगा जिगर मुरादाबादी। अगला सवाल है 69, ख्वाजा अहमद अब्बास के किस अफसाने के किरदार गुलाम रसूल और शेख बुरहानुद्दीन है? जवाब हो जाएगा नंबर 3, मेरी मौत। अगला सवाल 70 नंबर सवाल है, जोश मलह आबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? जवाब हो जाएगा रूह अदब। अगला सवाल है, किसने कहा कि शायर अपने तजुर्बे को इजहार, तरसील और इबलाग के 3 मंजिलों की मदद से कारी तक पहुंचता है? जवाब हो जाएगा शम्सुर रहमान फारूकी। इससे कबल भी इस सवाल पर रोशनी दी गई है और ये सवाल डिस्कशन किया गया है। 72 नंबर सवाल है, एक दावा है और एक दलील है। दावा और दलील। दावा यह है कि उर्दू एक शीरी ज़बान है। दलील क्योंकि ये हिंदुस्तान की 24 ज़बानों में से एक ज़बान है। इससे पता चलता है कि दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। 24 ज़बानों में से होने से ही शीरीन है, तो ऐसी बात नहीं है। इसलिए नंबर 3 हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, लफ्ज़ अकबर में कुल कितने 100 रुकन है? जवाब होगा नंबर 1, 2। अकबर 200 है, 100 रुकन है। अगला सवाल है, गुबार खातिर कुल कितने खतूत पर मुश्तमिल है? जवाब हो जाएगा नंबर 1, यानी 24 खतूत पर मुश्तमिल है। अगला सवाल है, यानी आखिरी सवाल, झेल में से कौन सा अफसानी मजमुआ जिलानी बानो का नहीं है? जवाब हो जाएगा नंबर 3, रोशनी की रफ्तार। ये रोशनी की रफ्तार कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसानी मजमुआ है, जिसकी सने तसनीफ 1982 है।